Assalamu alaikum everyone. I am Isa Khan Jidoon. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Isa Khan Design and Drawing Center. If you are interested in 2D and 3D house floor plans, architectural plans, residential building plans, plus commercial plans, then please subscribe my channel and also press the bell icon. Thanking you in advance. ओके व्यूअर्स, आज के वीडियो सेशन में मैं आपके लोगों के साथ एक 7 मरले के प्लॉट की प्लानिंग, एक 7 मरले के प्लॉट की लेआउट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। व्यूअर्स, ये मेरी ऑलमोस्ट इस चैनल पे 7वीं वीडियो है हाउस प्लान्स के रिलेटेड। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आप लोगों के लिए करामत हो सकती हैं या आप लोगों किसी फ्रेंड के लिए यूज़फुल हो सकती है। मेरे उन पर टाइम लगा है, मेरे उनकी सोचने पे, डिज़ाइनिंग पे, ठीक है व्यूअर्स, और फिर ये ऑटोकैड में ड्रा करने पर टाइम लगता है व्यूअर्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखने के बाद कोशिश मेरी होती है कि वीडियो में इस प्लान के सारे फीचर्स को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी, मेरे फेसबुक पेज का लिंक है। आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। PDF किसी भाई को चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ओके व्यूअर्स, सो आज के प्लॉट की जो प्लानिंग है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ। ये जो प्लान है ये किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल वाला प्लॉट नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप वाला प्लॉट नहीं है। ये जो प्लानिंग है ये आप सोसाइटीज़ में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए मैंने ड्रॉ की थी, स्पेसिफ़िकली एक विलेज के लिए, क्योंकि चूँकि विलेजेस में ज़रूरी नहीं है कि प्लॉट हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हो। वहाँ पे प्लॉट की डायमेंशंस में 4 के बजाय 5 साइडें भी हो सकती हैं, प्लॉट ऑलमोस्ट गोल भी हो सकता है, ठीक है। तो उनकी प्लानिंग मुझे करनी पड़ती है। ये अपने क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था, सो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँ तो किसी का भला हो सकता है। गांव में मोस्टली जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे इस किस्म के मसाइल देखने को मिलते हैं कि प्लॉट अपने उसमें नहीं होता, स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में प्लॉट नहीं होता। सो व्यूअर्स, ये जो प्लॉट है 7 मरले का है और इसकी शेप आप लोगों के सामने है, कुछ इस तरह की शेप है। व्यूअर्स, इसकी जो ये वाली राइट लेंथ है वो है 61 फीट की यहाँ पे व्यूअर्स राइट लेंथ है, और जो इसकी अपोजिट लेंथ है व्यूअर लेफ़्ट जो है वो इसकी है 40 फीट, और जिसकी बॉटम्स जो इसका फ्रंट है, मेन जो फ्रंट है इसका व्यूअर्स वो है 38 फीट 1 इंचेस का। और व्यूअर जो ये वाली साइड है ये ऑलमोस्ट 36 फीट की व्यूअर्स इसकी ये वाली साइड है। ओके, ऑल इन ऑल ये है तो 4 साइडों वाला प्लॉट ही, लेकिन इसकी ये इस तरह से नहीं है या ये इस तरह से नहीं है, बल्कि यहाँ से इसका कट ऐसे किया है, उसकी शेप कुछ इस तरह की है। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये हमारे घर का मेन गेट होगा। इस प्लॉट में एंट्रेंस के लिए, घर बनने के बाद एंट्रेंस के लिए ये यहाँ पे मेन गेट का यूज़ किया गया है, और ये मेन गेट के कॉलम्स भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए विजिबल कर दिए हैं। ये मेन गेट है। मेन गेट में एंट्रेंस होते ही आप लोगों को एक छोटा कॉम्पैक्ट फ्रंट लॉन मिलेगा। अपनी डायमेंशंस जो 8 फीट 7 इंचेस और 6 फीट 6 इंचेस के साथ ये फ्रंट लॉन है। 8 फीट 7 इंचेस की विड्थ आ गई और तकरीबन 6.5 फीट की इसमें लेंथ आ गई फ्रंट लॉन की। फ्रंट लॉन के साथ ही हमें एक ऊपर जाने के लिए 1 अदद या 2 अदद स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैंने एक स्टेप को लेआउट स्टेप का ड्रा किया हुआ है, यहाँ मैंने अप भी राइटिंग की हुई है। यहाँ से हम एक स्टेप चढ़ के अपने वरांडा में एंट्रेंस कर सकते हैं। अब यार्स फिर ये, अब जिन भाइयों को नहीं पता वरांडा, तो विलेजेस में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। घर बनाते वक्त इन चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वरांडा, घर में 1 अदद वरांडा तो लाजमी हो। ये एक एसेंशियल फ़ीचर है, ये एक नेसेसिटी है गांव के लोगों की, जिसे हम अपनी ज़ुबान में वरांडा भी कहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के टाइम में से वरांडा कहते हैं। इंग्लिश में भी वरांडा का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो काफ़ी कुशादा किस्म का वरांडा आपको दिया गया है। फ्रंट पे 24 फीट 4 इंचेस की विड्थ और 6 फीट 6 इंचेस की 6.5 फुट का इसकी लंबाई होगी इस वरांडा की। और कुछ स्पेसिफिक लेंथ के बाद, स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद मैंने यहाँ पे कॉलम्स भी वरांडा के लिए शो कर दिए हैं।
ये था हमारा वेरांडा। ओके व्यूअर्स, वेरांडे के साथ ही हमें अपने घर की मेन एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एक डबल स्विंग डोर की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे से डिज़ाइन किया 5 फीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ एक डबल स्विंग डोर है हमारे पास। और एंट्रेंस होते ही, अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले हमें लाउंज मिलेगा। एक दरमियाने साइज़ का लाउंज है व्यूअर्स, लेकिन छोटा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा छोटा है, दरमियाने साइज़ का एवरेज लाउंज है। 11 फीट 6 इंचज़ की वेट और 14 फीट की लेंथ के साथ ये लाउंज है। और इस लाउंज में मैंने 2 खिड़कियों का यूज़ किया है। एक व्यूअर्स खिड़की होगी हमारी 5 फीट की, जो कि हमारे घर का जो पैसेज है उसे मैं आखिर में डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे ओपन होगी। और जो हमारे घर का फ्रंट लॉन है वहाँ पे एक 4 फीट की खिड़की है जो फ्रंट लॉन में ओपन होगी। सो ये हमारे घर की इस लाउंज की वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, लाउंज के साथ ही हमें एक स्टेयर केस लॉबी ऊपर वाले पोर्शन पे जाने के लिए वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे मैंने यहाँ से आप अप होंगे, ऑलमोस्ट लेफ़्ट साइड से आपने अप होना है व्यूअर्स। और स्टेयर केस लॉबी की डायमेंशन 16 फीट 5 इंचज़ की लेंथ और 6 फीट 6 इंचज़ की विड्थ के साथ ये स्टेयर केस लॉबी है। और इन सीढ़ियों के नीचे से होते हुए हमें एक जनरल टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट भी प्रोवाइड कर दिया है। 3 फीट 2 इंचज़ क्रॉस 6 फीट 6 इंचज़ की डायमेंशंस के साथ एक टॉयलेट है। और इस टॉयलेट के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 फीट की वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर दी गई है। सो व्यूअर्स, ये तो हमारा स्टेयर केस लॉबी और लाउंज वाला एरिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्यूअर्स। ये तो और ये व्यूअर्स जो आप लोगों से अभी एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये इस घर की, ये इस प्लॉट की, इस गांव वाले घर की खूबसूरती है कि इसमें एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर दी गई है कि स्टार्ट से लेकर व्यूअर्स एंड तक जो इस घर का आखिरी फीचर है वहाँ तक आपको दरमियान में 5 फुट 6 इंचज़ की 5.5 फुट की गली मिलेगी। इस गली से होते हुए इस गली के दाएं बाएं आपको कमरे मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स, गेस्ट बेड मिलेंगे, रूम्स मिलेंगे, आपको किचन मिलेगा, इस गली बाथरूम्स मिलेंगे। सो व्यूअर्स, इस गली में ये हमारा एक एंट्रेंस पोडियम होगा, ये बहुत ब्यूटीफुल लुक देगा आपको। ये हमारा 5.5 फुट की गली है और गली में एंट्रेंस होते ही ये हमारा बेडरूम 1 आएगा व्यूअर्स। दरमियाने साइज़ का बेडरूम है, नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है, 12 फीट की वेट और 12 फीट 4 इंचज़ के साथ ये एक बेडरूम 1 है हमारे रूम का। और साथ ही साथ इसके लिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 फीट की विंडो का यूज़ किया हुआ है। विंडो इसकी अपने घर की राइट साइड वाली गली में ही ओपन होगी। और व्यूअर्स, ये इस बेडरूम के साथ ही हमें एक बात मिलेगी, एक छोटे साइज़ की बात मिलेगी, 7 फीट 6 इंचज़ की वेट और 3 फीट 8 इंचज़ की लेंथ के साथ इस बेडरूम की बात है, अटैच बात है। और इस बात के लिए वेंटिलेशन 1 फीट की प्रोवाइड कर दी गई है। ओके व्यूअर्स, इस बेडरूम से बाहर निकलते ही हमें एक अगेन लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा गेस्ट बेड मिलेगा। गेस्ट बेड की डायमेंशन 16 फीट क्रॉस 12 फीट है, 16 फीट वेट और 12 फीट की लेंथ के साथ ये गेस्ट बेड है। और जहाँ व्यूअर्स आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कॉलम शो किए हुए हैं, ये गेस्ट बेड के कॉलम्स, ठीक है, ये जिस तरह लाइकवाइज यहाँ पे बेडरूम के कॉलम्स हो गए। और व्यूअर्स, ये गेस्ट बेड के लिए अगेन 4 फीट की खिड़की का वेंटिलेशन के लिए विंडो का यूज़ किया गया है। ये हमारा हो गया गेस्ट बेड। अगेन हम अपनी लॉबी में आएंगे, 5 फीट 6 इंचज़ के पैसेज से होते हुए हम आगे जाएंगे तो हमें एक तीसरा बेडरूम मिलेगा, बेडरूम 1, गेस्ट बेड 2, बेडरूम 3। बेडरूम 3 की भी डायमेंशन जो हैं वो गेस्ट बेड से मिलती जुलती हैं, काफ़ी बड़ा बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम जिसे आप कह सकते हैं। 16 फीट क्रॉस 12 फीट 2 इंचज़ का यहाँ पे बेडरूम 3 है। और इसके लिए मैंने 5 फीट की विंडो का यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ओके व्यूअर्स, यहाँ से हम फिर अपने इस बेडरूम से बाहर आएंगे, अगेन फिर अपनी लॉबी में आएंगे। 5 फीट 6 इंचज़ का मैं डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है स्टार्ट से एंड तक। ये खूबी है इस प्लान की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को इन्हांस करने के लिए इस चीज़ को मैंने रखा है। अगेन बाहर निकलेंगे तो व्यूअर्स बेडरूम 4 में हम इंटर होंगे। ये हमारा बेडरूम 4 आ गया। बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, बेडरूम 4 की डायमेंशंस 12 फीट क्रॉस 14 फीट के बेडरूम हैं। और यहाँ पे अगेन 4 फीट की विंडो का यूज़ किया गया, जो अपने घर की 3 फुट के जो पैसेज है, जो 3 फुट की गली है, वहीं पे ओपन हो रहा है। और व्यूअर्स, यहाँ पे बेडरूम के लिए एक यहाँ पे बात, इसके लिए इस बेडरूम के साथ ये अटैच बात है। बेडरूम 1 और बेडरूम 4 के साथ अटैच बात है, जबकि बेडरूम 2 और 3 के साथ अटैच बात आपको नहीं मिल सकता। सो व्यूअर्स, ये बेडरूम 4 के साथ आपको अटैच बात मिलेगा, 7 फीट 7 इंचज़ क्रॉस 3 फीट 7 इंचज़ का बात मिलेगा। बाथ 1 और बाथ 2 की डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम ही है, 1 इंच का फ़र्क होगा तो होगा। सो व्यूअर्स, साथ ही तकरीबन 1 फुट और 6 इंचज़ की यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इस बात
में वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दी गई है। और व्यूअर्स ये तो प्लॉट चूँकि अपनी इस टेढ़पन के बावजूद इसके तमाम फ़ीचर्स अपने रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप में थे, लेकिन सिर्फ एक जो आखिरी फ़ीचर है हमारा इस घर का किचन, वो इस घर का चूँकि इसकी दीवार ऐसे जा रही थी, जगह को हम ज़ाया नहीं कर सकते थे, तो जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे किचन का इस्तेमाल किया। रूम्स के बजाय मैंने किचन को प्रेफर किया। रूम्स में तो बंदा ने ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़रूरी ये समझा कि इस जगह पे किचन को इंस्टॉल कर दिया जाए, जगह को ज़ाया नहीं होने देना। जगह को बचाने के लिए यहाँ पे मैंने किचन के लिए 3 फीट 6 इंचज़ का एंट्रेंस के लिए डोर प्रोवाइड कर दिया, और ये आपका किचन आ गया। किचन के लिए हमें 3 फीट की ऑलमोस्ट वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड कर दी, और ये किचन के टॉल एंड अपर एंड लोअर कैबिनेट्स के लिए किचन का लेआउट। सो व्यूअर्स लास्ट फीचर है हमारा घर का, ये जो मेन गेट से एंट्रेंस के बाद फ्रंट लॉन के साथ ही हमारे एक घर की गली मिलेगी, जो 3 फीट वाइड पैसेज, राइट साइड पे 3 फीट वाइड पैसेज, 3 फीट वाइड पैसेज, जो इस घर की जो बात है, बात की आखिर तक जाएगी। यहाँ से ऐसे आ नहीं सकती, क्योंकि प्लॉट कुछ इस तरह का है, इस वजह से यहाँ पे आके गली आपकी आखिरी बात के पास, जो बात आखिरी पिलर है, आखिरी जो कॉलम है, यहाँ पे आके आपका ये गली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सो व्यूअर्स ये तो था हमारे आज का 7 मरले का प्लॉट। 7 मरले की ऑलमोस्ट मैंने, हाँ, आज ये मेरा पहला प्लान है 7 मरले का, मज़ीद भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो व्यूअर्स अगर मेरे किसी भाई की कुछ सवाल हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कॉन्टैक्ट के लिए 3 से 4 फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिए, इंक्लूडिंग माई व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, फेसबुक पेज का लिंक। आप लोग मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इसका PDF भी ले सकते हैं, नो इशू। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली वीडियोस का भी इंतज़ार कीजिएगा, कि अपनी तरफ से कोशिश तो है मेरी कि डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियोस को अपलोड करूं। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।